डुम 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 आ गया इतिहास वाला। कैसे हैं बच्चों? आप बहुत ही बेहतर होंगे, हमें उम्मीद है। और आप अपनी पढ़ाई में बहुत ही तालीमता से लगे होंगे। बच्चों, अभी यूपी पीसीएस का जस्ट 14 मई को पेपर हुआ है। इसी तरह बहुत सारे पेपर आने वाले समय में आपको देना है। बच्चों, आजकल मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता। और बच्चों, आज उसी सभ्यता से जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो एग्जामों में जिससे क्वेश्चन आते हैं, उस पर मैं बच्चों आज चर्चा करूंगा। और उस टॉपिक का नाम है सिंधु सभ्यता का पतन। बच्चों, इतनी डेवलप विकसित इफ नियोजित नगर का पतन कैसे हो गया? कौन कौन से कारण थे जो इसके पतन के लिए उत्तरदायी थे? तो बच्चों, मैं इस पर ही चर्चा शुरू कर रहा हूं। तो इस सिंधु सभ्यता के बच्चों कुछ आधारभूत कारक थे। इस सिंधु सभ्यता के कुछ आधारभूत कारक थे। जैसे एक था नगर नियोजन, नगर नियोजन। दूसरा था बच्चों कि कांसे के औजारों का प्रयोग। तीसरा था बच्चों मृदभांड का निर्माण, यानी मिट्टी के बर्तनों का निर्माण। चौथा था बच्चों दुर्ग तथा नगर क्षेत्र में अंतर, दुर्ग तथा नगर क्षेत्र में अंतर। और चौथा था मानक बाटों का प्रयोग। बच्चों, ये कुछ विशेषताएं थी, कुछ ये विशेषताएं थी या आधारभूत कारक थे इस सिंधु सभ्यता के। जैसे था नगर नियोजन, इससे अच्छा नगर का प्लान कहीं पर नहीं देखने को मिला। कांसे के औजारों का प्रयोग, मृदभांडों का निर्माण, दुर्ग तथा नगर क्षेत्र में अंतर, मानक बाट और मापों का प्रयोग। बच्चों, यदि इनकी एक रूपता में ये जो विशेषताएं सिंधु की बताई गई हैं, इनकी एक रूपता में गिरावट दिखने लगे, गिरावट दिखने लगे, इनकी विविधता में किसी प्रकार का परिवर्तन आने लगे, तो वो बच्चों पतन की ओर संकेत करता है। तो वो कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक थे जो इस सिंधु सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार रहे, तथा अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार के मत इस सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी माना है, मैं उन पर चर्चा कर दूं। और विद्वानों के जो स्टेटमेंट हैं वो ही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और मैं आपको वही चीज पढ़ाऊंगा बच्चों जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो जो विद्वानों ने पहला कारण इस सिंधु सभ्यता के पतन का बताया, वो बताया बच्चों बाढ़। क्या? बाढ़। बाढ़ मार्शल मैके और एस आर राव। ये बच्चों मार्शल मैके तथा एस आर राव विद्वान ने इस सिंधु सभ्यता का पतन क्या माना? बाढ़ माना। उन्होंने कहा कि जो महत्वपूर्ण नगर थे वो नदियों के तट पर स्थित थे, और नदियों में बाढ़ आई, जिसके कारण जो सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर थे वो उस बाढ़ की वजह से नष्ट हो गए, और इस सभ्यता का बच्चों क्या हो गया? पतन हो गया। लेकिन बाढ़ को ही एक कारक इस सभ्यता के पतन के लिए माना बच्चों नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ अन्य सिंधु स्थल थे जो नदियों के तट पर नहीं स्थित थे, लेकिन उनका कैसे विनाश हो गया? तो बाढ़ ही एकमात्र कारक न होकर के विद्वानों ने कुछ और महत्वपूर्ण कारण इस सभ्यता के नष्ट होने के बारे में या पतन होने के बारे में बताया है। तो जो दूसरा कारण है बच्चों वो है बाह्य आक्रमण।
गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट ने, बच्चों गार्डन चाइल्ड ने, मार्टिमर व्हीलर ने, स्टुअर्ट पिगट ने ये बताया कि इस सैंधो सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमण की वजह से हुआ था। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों ने आक्रमण करके इस महत्वपूर्ण स्थल का क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, जिसके कारण ये महत्वपूर्ण सैंधो सभ्यता क्या हो गई बच्चों, खत्म हो गई। इसके साथ साथ विद्वानों ने और बहुत कारण बताए बच्चों। इस सभ्यता के पतन के लिए विद्वानों ने और कुछ कारण बताए हैं, मैं उन पर भी चर्चा आपसे कर रहा हूं। एक तो है बच्चों बाढ़ है और दूसरा है बाह्य आक्रमण, आप इसको लिख लें। तीसरा है बच्चों जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन किस विद्वान ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस सैंधो सभ्यता का पतन हुआ? तो अमलानंद घोष, अमलानंद घोष तथा बच्चों अमलानंद घोष तथा आरएन स्टीन ने, आरएन स्टीन, इन लोगों ने बताया कि इस सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। उन्होंने बताया बच्चों कि जो आपका सिंध था, पंजाब था, राजस्थान था, यहां बड़े ही घने घने जंगल पाए जाते थे, लेकिन बच्चों पक्की ईंटों के निर्माण के लिए उन जंगलों को क्या किया गया, साफ किया गया। जंगलों की कमी होने की वजह से बारिश कम हुई, जिसकी वजह से सूखा पड़ा और उस सूखे की वजह से ये सैंधो सभ्यता क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो जो अमलानंद घोष हैं और आरएन स्टीन है बच्चों, उन्होंने जलवायु परिवर्तन को इस सैंधो सभ्यता के पतन का कारण माना। इतिहास के इतने महत्वपूर्ण फैक्ट बच्चों आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप विश्वास के साथ इन सारी चीज़ों को लिखिए, निश्चित ही आने वाले एग्जाम में आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। कुछ और कारक, कुछ बच्चों और कारक जो इस सभ्यता के पतन के लिए बताए गए हैं, वो तीसरा कारक है बच्चों, वो तीसरा कारक है जल प्लवन। वो तीसरा कारक है आपका जल प्लवन। जल प्लवन जो है, तो यस आर साहनी ने, बच्चों साहनी ने एक विद्वान थे, साहनी ने, उन्होंने इस सभ्यता के विनाश के लिए या इस सभ्यता के पतन के लिए जल प्लवन को एक कारक माना। उन्होंने कहा कि जल की अधिकता से दलदली क्षेत्र डेवलप हुए, यातायात बाधित हुआ और लोग इसकी वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, जिसके कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। और कुछ कारक बच्चों जो और विद्वानों ने बताया, वो था मलेरिया। मलेरिया, तो एक विद्वान थे कनेडी, एक विद्वान थे कनेडी, उन्होंने कहा कि इस मलेरिया की वजह से, इस मलेरिया की वजह से, एक बीमारी मलेरिया, जिसकी वजह से इस सैंधो सभ्यता के लोग इस मलेरिया से प्रभावित हुए और धीरे धीरे लोगों की मृत्यु हुई, जिसके कारण इस सभ्यता का बच्चों क्या हो गया, पतन हो गया। आप लोग बच्चों इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। अगला है नदियों के मार्ग में परिवर्तन। बच्चों नदियों के मार्ग में परिवर्तन, इसको भी इस सैंधो सभ्यता के पतन का कारक बताया गया है। क्या बच्चों? नदियों के मार्ग में परिवर्तन। नदियों के मार्ग में परिवर्तन, नदियों के मार्ग में परिवर्तन।
तो माधव स्वरूप वत्स, इसके भी कौन कौन से विद्वान थे? माधव स्वरूप वत्स, देल्स, देल से बच्चों, एवं लैम्ब्रिक। माधव स्वरूप वत्स, देल्स एवं लैम्ब्रिक ने यह बताया कि नदियों के मार्ग में परिवर्तन होने की वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ। और वत्स ने बताया कि कैसे रावी नदी का मार्ग परिवर्तित होने के कारण जो हड़प्पा है उसका पतन हुआ। इसी तरह देल्स ने बताया कि कैसे घग्गर नदी के मार्ग में परिवर्तन होने की वजह से कालीबंगा का पतन हो गया। बच्चों, नदियों के मार्ग में परिवर्तन होने की वजह से खेती के लिए जल की कमी हुई, पीने के लिए कमी हुई, जिसके कारण इस सभ्यता का क्या हो गया? विनाश हो गया। बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, इसको भी लिख लीजिए। नदियों के मार्ग में परिवर्तन, माधव स्वरूप वत्स, देल्स और लैम्ब्रिक विद्वान थे जिन्होंने नदियों के मार्ग में परिवर्तन जैसे कारक को इस सभ्यता के पतन का कारण माना है। अगला है बच्चों आदर्श गाज। आदर्श गाज तो एक रूसी विद्वान है बच्चों। कौन है? रूसी विद्वान जिनका नाम बच्चों, जिनका नाम है दिमित्र एव। ये रूसी वैज्ञानिक है, विद्वान है, दिमित्र एव। इन्होंने कहा कि आदर्श गाज की वजह से यानी कोई न दिखने वाली गाज सिंधु सभ्यता के स्थलों पर गिरी, जिसकी वजह से इस सभ्यता का बच्चों क्या हो गया? विनाश हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण कारक, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट इतिहास के, और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक, आप इसको बहुत ही गंभीरता के साथ बच्चों लिखिए। नदियों के मार्ग में परिवर्तन, आदर्श गाज, और इसको रूसी वैज्ञानिक दिमित्र देव ने बताया था। एक दो और कारक है बच्चों जो इस सिंधु सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार माना गया है, वो है व्यापार में गिरावट। व्यापार में गिरावट। तो बीबी लाल कौन थे बच्चों? बीबी लाल कौन थे बच्चों? बीबी लाल जैसे विद्वान ने व्यापार में गिरावट को इस सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो इस सिंधु सभ्यता का जो डेवलपमेंट हुआ उसमें स्पेशली जो इसका बाह्य व्यापार होता था। क्या बच्चों? जो बाह्य व्यापार, बाहरी देशों के साथ जो व्यापार था, उसकी वजह से यह सिंधु स्थल क्या था? बहुत ज्यादा विकसित था। लेकिन जो व्यापार में गिरावट जब इसकी विदेशों के साथ हुई तो क्या हुआ? धीरे धीरे इस सिंधु स्थल का पतन होना क्या हुआ बच्चों? स्टार्ट हो गया। आप इसको भी लिख लीजिए। तो बच्चों, आज जो मैंने चर्चा की वो की सिंधु सभ्यता का कैसे पतन हुआ, और मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से निश्चित ही प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। अभी यूपी पीसीएस 2023 का एग्जाम हुआ और वहाँ से इतिहास के 2 प्रश्न डायरेक्ट हमारे ही वीडियो से हैं। चाहे तो आप उनको बौद्ध साहित्य का इतिहास तथा सिंधु सभ्यता के पार्ट 1 में आप उन दोनों प्रश्नों को देख सकते हैं। इसलिए
आप इतिहास की हमारी जो भी वीडियोस आ रही हैं उनको बहुत ही गंभीरता के साथ देखिए। निश्चित ही बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम का जो ट्रेंड इस समय वर्तमान में चल रहा है उनके अनुसार हैं। बच्चों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।